तो कैसा था यहाँ पे वीकेंड का वार? मतलब यार जास्मिन वसीम सेफ, चलो ठीक है मान लेते हैं। कविता कौशिक सेफ, ओके भाई चलो ये भी मान लिया। निक्की थम्बोली सेफ और रुबीना नहीं, मतलब अब ना हद हो गई यार, मारो मुझे, मतलब आओ अंदर आओ, कैमरे के अंदर आओ, मतलब मोबाइल से अंदर आओ, मारो मुझे यार, मतलब हद कर दी इन लोगों ने। रुबीना को क्या इतने कम वोट से? चलिए मैं इस वीडियो में आपको डिटेल में बताऊंगा कि क्यों वहां पे रुबीना को अभी तक सेफ नहीं किया है। इसके साथ ही बहुत सारी चीजों पर बात करेंगे, पूरा रिव्यू करेंगे। मैं हूं मंदार और आप देख रहे हैं एक्ट राइडर्स। जी हाँ भाई, हंसी आती, अभी तक मुझे हंसी आ रही है कि भाई रुबीना को सेफ नहीं किया है। और सोशल मीडिया से कुछ न्यूज आई थी, मैंने आपको दी थी कि रुबीना जास्मिन सेफ है, लेकिन रुबीना नहीं है सेफ अभी तक। चलिए लेकिन शुरुआत से जाते हैं हम। शुरुआत में देखा जरूरत के दोस्त, जी हाँ जरूरत के दोस्त यहाँ पे घर में हो रहा है और हर कोई वहां पे कर रहा है। मैं बहुत बड़ा एपिसोड था तो मैं हर एक चीज को डिटेल में एक्सप्लेन नहीं करूंगा। वहां पर 4 नाम आ गए इनकी बहस में, बहुत सारी बहस हुई वहां पे। तो इन्होंने कंटेस्टेंट ने 4 नाम लिए वहां पे, इजाज खान, पवित्रा पुनिया, निकी तंबोली और जान कुमार शानू। लेकिन सलमान खान ने वहां पे कहा कि 2 नाम तो ठीक है, लेकिन 2 नाम वहां से निकालकर दूसरे 2 नाम ऐड करने चाहिए। सलमान खान ने जो नाम दिए थे, अली, पवित्रा, जान और अभिनव। जी हाँ, ये 4 लोग वहां पे जरूरत के दोस्त बनाते हैं। बात की जाए पहले नाम की, अली जरूरत का दोस्त बनाता है। अब आप कहोगे कैसे भाई, ये बाहर से हर एक चीज देखकर घर के अंदर आया है। अगर ये पहले से घर के अंदर होता तो ये राहुल वैद्य के ऑपोजिट में जाता। लेकिन आपने देखा कल राहुल वैद्य ने कविता कौशिक को जिताया है, कैप्टन बनाया है, फिर भी आज वीकेंड का वार में वो राहुल को अपनी प्रायोरिटी दिखाता है। ये जास्मिन के लिए नहीं खेल रहा है, ये खुद के लिए खेल रहा है, क्योंकि लोगों का राहुल को सपोर्ट है, ये इसको पता है, ये बाहर से देखकर आया है। और राहुल एक स्ट्रॉन्ग कंटेस्टेंट है, ये दूसरी साइड है राहुल की। तो राहुल को अगर अपने साथ लेकर चला तो भाई अपने को फायदा होगा। इसे ही कहते हैं वहां पे जरूरत के दोस्त बनाना। अली का नाम यहां पे आ गया। दूसरा नाम वहां पे आया पवित्रा पुनिया को, जो सलमान खान ने बताया। पवित्रा पुनिया भी जरूरत के दोस्त बनाती है। पवित्रा का और इजाज खान का रिश्ता है, हमें अभी तक पता नहीं चल सका। और बाकी भी बहुत सारी चीजों में स्वार्थ के लिए वहां पे दोस्ती होती है पवित्रा से। जान से तो भाई, जान तो हर किसी को दोस्त बनाने को जाता है खुद के फायदे के लिए, लेकिन हर कोई इनको किक आउट करता है, किक आउट करता है, किक आउट करता है। जी हाँ, जान कुमार शानू अब बिग बॉस से किक आउट हो चुके हैं। मैंने आपको इससे पहले वहां पे खबर दी है, वो कंफर्म न्यूज है। और बात की जाए अभिनव शुक्ला की, अभिनव जरूरत के दोस्त बनाना, जो इतना अभी क्लिप्स उनके दिखाए गए, इस वजह से उनको बताया गया कि जरूरत के दोस्त बनाना, क्योंकि इनकी जरूरत यह है कि उनकी वाइफ वहां पे सेव हो सके। और इसलिए वो बाकी लोगों के पास अपनी कटोरी लेके जाते और भीख मांगते कि प्लीज रुबीना को आप सेव कर दीजिए। जी हाँ, ये डील करने को जाते हैं। इस तरीके की बातें सलमान खान ने कही है, मैंने नहीं तो आप मुझे कहेंगे कि भाई तू बायस है, बायस है, बायस है। कमेंट सेक्शन पूरा भर जाता है बायस बायस से यार। लेकिन चलो मुझे रिव्यू करना है ना, मैं किसी का फैन नहीं हूं ना, इसलिए है मजा है। जिससे सलमान खान आज मूड में थे ना, वैसे भी आज मैं बहुत मूड में हूं। मजा आता है बहुत। अब बात की जाए तो ये, इस पर ज्यादा कुछ बात नहीं करेंगे हम। कविता कौशिक के ऊपर आएंगे। उसके पहले वहां पे अली जो है, अली पूरी तरीके से एक्सपोज कर दिया है अली को कि भाई तूने किस तरीके से जरूरत के दोस्त बनाए हैं। और इसको कंफ्यूज भी कहा। सलमान खान ने कहा कि ये जो ये बाहर कंफ्यूज दिख रहा है, इसके साथ इतना होने के बाद वो राहुल को दोस्त की उसने बताया। और बैकफुट पे खेलता है अली, इस तरीके की बातें की। ये बात भी मुझे बिल्कुल सही लगी। जिस तरीके से रुबीना को समझने के बाद एंड वाले टास्क में सीधे उसके मुंह पे फोम लगाया, ये है असली रुबीना, इतना स्ट्रांग बनना चाहिए। इस तरीके से अली नहीं खेलते। वो पीछे से दिखाते हैं कि मतलब सामने मुंह पे दिखाते हैं कि मेरी तेरे साथ दोस्ती है, लेकिन पीछे से वार करते हैं, जैसे कि नॉमिनेशन में डालना हो गया। तो इसी को कहते हैं वहां पे जरूरत का दोस्त बनाना, बैकफुट पे खेलना। और अली को यहाँ पे एक्सपोज किया। लेकिन अली की एक अच्छी बात हुई कि अली ने ये सारी चीजें एक्सेप्ट कर ली, ये उनकी अच्छी बात थी। तो ये स्टार्ट के फेज में हमें देखने मिला। दूसरा जो पड़ाव था वीकेंड का वार का, तो वहां पे आ गया प्रायोरिटीज का मामला। भाई घर में बहुत सारी प्रायोरिटीज हो रही है। अब जो कैप्टनसी वाला रिसेंट वाला बॉक्स वाला टास्क हुआ था, बहुत सारी प्रायोरिटीज, मेरी ये प्रायोरिटी है, उसकी वो है, उसका ये और ये है, उसका वो, फलाना ढिमकाना। ये क्या चल रहा है यार घर में? खेलो यार, इसको नहीं बनाना है तो नहीं बनाओ, टॉर्चर करो। हर कोई गुड बुक्स में रहना चाहता है। सलमान खान ने इन लोगों को ये बात क्यों नहीं बोली? शायद कल के एपिसोड में देखने मिल सकता है। मैंने प्रोमो अभी तक नहीं देखा है कि भाई किस तरीके का प्रोमो आया है कल का। लेकिन सलमान खान ने इन लोगों को बताना चाहिए कि भाई अगर आपको यहां पे टॉर्चर करने को बोला है बाकी कंटेस्टेंट को, जो आपको नहीं चाहिए, तो भाई आप गुड बुक्स में रह के हम इनका प्रोटेक्ट कर रहे हैं, हम किसको तकलीफ नहीं देंगे। ये इस तरीके से क्या टास्क होते हैं भाई? ऐसे होते, मतलब पहला एक टास्क रद्द होने के बाद ये दूसरा टास्क आ गया था कैप्टनसी का, और यहां पे आपको दूसरे लोगों को टॉर्चर करना था, तो क्यों नहीं किया गया? इस बात पर बात क्यों नहीं हुई, ये थोड़ा सा मुझे
हैरान करने वाला था। अब बात की जाए तो ये वहां पे हुआ, प्रायोरिटीज के मामले में कोई किसी का नहीं है, एक सिंपल सी बात यहाँ पे सामने आ गई। और इस घर की वहां पे बात की जाए तो रुबीना अभिनव हस्बैंड वाइफ है, इसलिए एक दूसरे के साथ है, लेकिन इनको भी वहां पे जो है अलग करने की कोशिश है। मैं आपको बताना चाहूंगा रुबीना अभिनव के ऊपर बहुत सारी बातें वहां पे वीकेंड का वार में हुई। अब यहाँ पे साफ तौर पर मैं आपको बताना चाहूंगा, अभिनव की वजह से बहुत बार रुबीना नॉमिनेशन में गई है, इस तरीके की चीज वहां पे वीकेंड का वार में कही गई। इसका मतलब इनडायरेक्टली ये कहा गया कि अभिनव तुम जो है तुम वहां पे सेफ हो जाते हो, लेकिन रुबीना वहां पे नॉमिनेशन में आ जाती है और इसके जिम्मेदार वहां पे तुम हो। रुबीना को ये बातें पहले ही हर्ट हुई थी, मतलब पहले ही इनकी थोड़ी छोटी छोटी अनबन वहां पे घर में हो रही थी। बिग बॉस को ये चाहिए कि एक तो ये दोनों अलग अलग खेले या फिर ये दोनों अलग ही हो जाए, यानी कि किसी एक का एविक्शन हो जाए। लेकिन बिग बॉस को एविक्ट करने के लिए अभिनव अभी तक नॉमिनेशन में नहीं आए हैं। तो अगर सिंपल सी बात है रुबीना दी लाइफ सेव हो जाती है तो भाई अभिनव बकरा बन सकता है, क्योंकि घर में आप बहुत कम मेंबर्स बचे और बिग बॉस कैसे भी करके अपने दिमाग से एक नॉमिनेशन टास्क लाएंगे और अभिनव को वहां पे नॉमिनेशन में लाएंगे, क्योंकि भाई जो इनको नहीं देता है टीआरपी वो निकल जाता है अपने घर पे। तो इस तरीके की चीज वहां पे हो सकती है और अभिनव को दिक्कत हो सकती है। तो बिग बॉस यहाँ पे इनडायरेक्टली इनको ये कहना चाहते हैं कि आप अलग अलग खेलो, रुबीना को अपना स्ट्रांगनेस दिखाना चाहिए अलग होके। तो रुबीना को जो छोटी सी ठेस पहुंची थी अपने हस्बैंड से, तो वो वहां पे अंदर थी उनके, और अभी इस पर और ज्यादा घी डालने का काम, एक तिल्ली डालने का काम सलमान खान ने किया और बिग बॉस ने किया, और इनको और भी ज्यादा ये बताया कि आप जो है आप बहुत अच्छी जा रही है, लेकिन अभिनव की वजह से आप वीक दिख रही है। जी हां, इस तरीके की बातें उनको बताई गई। हालांकि ये दोनों अगर साथ खेलेंगे तो दोनों साथ में बहुत आगे जाएंगे, लेकिन बिग बॉस को ये नहीं चाहिए और इनके मन में एक अलग चीज वहां पे भर दी है। और अब बात की जाए तो जो वो स्टोन है, वो इम्यूनिटी वाला स्टोन है, वो मैंने आपको बताया वीडियो में कि रुबीना को दिया जाएगा, रुबीना सेव हो जाएगी अगले हफ्ते में, या फिर उसके हाथ में है भाई कि कब उसको उस स्टोन को यूज करना है। तो अगर रुबीना सेव हो जाती है तो अपने आप वहां पे नॉमिनेशन में इनकी जो है जो प्रोबेबिलिटी है वो बढ़ती है जाने की, अंदर जाने की, क्योंकि रुबीना खुद पर लेके उनको पता है उनकी फैन फॉलोइंग बहुत ज्यादा है, उनको बचाएगी तो अंदर डालती है। फैन फॉलोइंग की बात की जाए तो भाई रुबीना, भाई पिछले वीकेंड का बार आपने देखा कि दो लोग वहां पे नॉमिनेशन में थे, जो शार्दुल पंडित और रुबीना। अब इनको यह बताया गया कि बहुत क्लोज फाइट हुई और रुबीना जो है हल्का सा बच गई है और शार्दुल पंडित घर से एविक्ट हो गए। हालांकि जो फैसला था वो बहुत ही साफ था, बहुत ही क्लियर था, बड़े मार्जिन से वहां पे शार्दुल को हराया था रुबीना ने, लेकिन फिर भी इनको इस तरीके की बातें बताई गई। और मुझे कहीं ना कहीं अंदर से फीलिंग थी कि भाई इस बार भी ये इस तरीके की ही चीजें करेंगे और रुबीना को नीचे दिखाएंगे। भाई 3 लोगों को वहां पे सेव किया है वीकेंड का वार में, यानी कि जास्मिन भसीन सबसे पहले सेव हो गए और उसके बाद कविता कौशिक को डिजर्विंग थी, इनको सेव करना था, और उसके बाद वहां पे निकी तंबोली को सेव किया। भाई नंबर 5 पे इनकी वोटिंग ट्रेंड्स में आता है। भाई सोशल मीडिया पे जाओ, कहीं पर भी जाओ, मैंने भी वोटिंग ट्रेंड्स बताया, फाइनल हर एक चीज में 5 नंबर पे, लेकिन इनका सेव करना वोट्स के हिसाब से नहीं होता है। मैं आपको सिंपल सी बात बताना चाहता हूं, ये भाई सेफ है तो सेफ है, इस तरीके की उनकी चीज होती है और टीआरपी मिलेगा ना इसका। अगर रुबीना सेफ नहीं है तो भाई कल बहुत सारे लोग देखने आएंगे, क्योंकि रुबीना की फैन फॉलोइंग ही इतनी है। अगर यहाँ पे रुबीना को अनसेफ दिखाया है तो भाई इनकी फैन फॉलोइंग ज्यादा है, इसलिए वहां पे लोग आएंगे देखने कि यार मैंने वोट किया है रुबीना को, रुबीना सेफ कैसे नहीं। तो यही बात पकड़ के लेके जा रहे हैं और रुबीना को ये कह रहे हैं कि आपको अभिनव की वजह से वहां पे कम वोट्स आ रहे हैं। और रुबीना वहां पे मायूस थी, उनकी आंख में हल्के से आंसू भी आ गए थे। और कहीं ना कहीं मुझे ये बात भी सही लगी यार, थोड़े अगर सेकेंड साइड से, अगर दूसरी साइड से देखा जाए तो अभिनव ने इनको ना अकेला खेलना देना चाहिए। अब राहुल की इनकी बहस होती, अभिनव बीच में आ जाते, अभिनव की राहुल की होती, तो ये भी कभी कभी आ जाती है बीच में, जैसे हम थप्पड़ वाले टास्क में देखा। नहीं करना चाहिए, अकेले खेलो, बहुत स्ट्रांग दिखेगी। बात की जाए जास्मिन को सबसे पहले सेव करने की वजह क्या थी, जास्मिन भसीन और कविता कौशिक, इनको सबसे पहले सेव करने की वजह यह थी कि जास्मिन भसीन पहले 3-4 हफ्ते में नहीं दिख रही थी, रुबीना के ग्रुप में रहती थी, लेकिन अब जिस तरीके से वो अपना गेम दिखा रही है तो बिग बॉस को चाहिए कि तू इस तरीके से अपना गेम खेल और हमें टीआरपी दे। तो यहां पर जास्मिन भसीन को वापस सेव किया। और दूसरी है कविता कौशिक, हर किसी के अपोज में जा रही है, तो इनको सेव करके इनको यह बताया गया, इनके अंदर यह ठूसा कि बाहर जो जनता है ये आपको बहुत ज्यादा अब लाइक कर रही है। आप वो कविता नहीं रही जब पहले बार आप इविक्ट होके गई थी, अब जो कविता है ये हर किसी को चाहिए और इसी तरीके से आप जारी रखना। तो अब कविता भाई हंगामा करने वाली, क्योंकि है भी ये कैप्टन।
अब मजा आएगा आने वाले हफ्ते में। अब बात की जाए तो ये सारी चीजें हुई। यहां पर एक और चीज मैं मेंशन करना चाहता हूं राहुल वैद्य और दिशा परमार की। अब आप कहोगे कि भाई इसमें क्या तू डिकोडिंग करेगा? डिकोडिंग करना है क्योंकि बारीकी से चीजें देखनी होती है। मैंने बारीकी से देखा है, बहुत बार राहुल वैद्य को यह सवाल पूछा था कि क्या आपको आंसर मिला, क्या आपको आंसर मिला? अरे आप नहीं दोगे तो कैसे मिलेगा उसको आंसर? वो क्या टीवी पे वहां पे रिमोट लेके बैठा है या उसके हाथ में मोबाइल है उसका आंसर मिलने के लिए? और वहां पे जो कॉलर ऑफ द वीक है उसने उसको क्या क्वेश्चन पूछा, राहुल आपको क्या आपका आंसर मिला है दिशा से? कहां से मिलेगा? ये कहां से लाते हैं ये एलियंस, मतलब कॉलर ऑफ द वीक? इनको मैं आपको बताना चाहूंगा, जो भी कॉलर ऑफ द वीक है उनको जो क्वेश्चंस दिया जाता है वो बिग बॉस की तरफ से दिया जाता है। कहीं पे कॉन्टेस्ट होता है कि यहाँ पे इस नंबर पे कॉल करो फिर आपको मौका मिलेगा वहां पे कंटेस्टेंट के साथ बात करने का, कहीं पर भी नहीं। बिग बॉस उनकी तरफ से किसी एक को वहां पे कॉलर ऑफ द वीक चुनते हैं और वो वही पूछते हैं जो बिग बॉस को पूछना होता है। फिर एक क्वेश्चन हो 10 क्वेश्चन हो वो पूछेंगे। अब ये बड़ा ही इस तरीके का क्वेश्चन था क्योंकि इस टॉपिक को उठाना था, इसलिए राहुल वैद्य को यह पूछा गया कि आपको क्या आंसर मिला है। अब आप कहोगे कि भाई ये क्यों पूछा गया? मैं आपको बताना चाहूंगा कि इससे पहले भी वो जो अच्छाई बुराई वाला टास्क हुआ था उसमें भी एक चीज हुई थी जहां पर दिशा के आंसर पे ही कुछ चीजें वहां पे दिखाई गई थी। तो यहां पर एक सिंपल सी चीज है, राहुल वैद्य लंबी रेस का घोड़ा है, आपको पता है। राहुल वैद्य इतने आसानी से घर से बेघर होने वाले हैं नहीं। अब जब फैमिली वीक आएगा तब दिशा यहां पर आएगी, यहां पर आकर इनको जो है अपना प्रपोजल का आंसर देगी और वो यस होगा। और वो जो है वो एक हिस्टोरिकल मोमेंट देखने के लिए बहुत सारे लोग, हिस्टोरिकल मोमेंट यार मैं कुछ बड़ा बोल दिया क्या, वो लव एंगल देखने के लिए वहां पे बहुत सारे लोग देखेंगे टीवी और इनका टीआरपी बढ़ेगा। और यही चीज वहां पे बार बार फोकस कर रहे हैं बिग बॉस, ताकि लोगों के दिमाग से ये चीज ना जाए। और दिशा परमार से भी मैं आपको सीधे बता चाहता हूं कि एक अच्छा कांटेक्ट वहां पे किया होगा कि दिशा जी आप जो है सोशल मीडिया पे कहीं पर भी वीडियो मत डालिए, कहीं पर भी पोस्ट मत डालिए, आपका आंसर क्या है मत दीजिए, आपको सीधा बिग बॉस के अंदर बुलाया जाएगा। अगर आपको वहां प्रपोज किया गया है तो आप आंसर भी वही दोगी। तो ये क्यों? इनके प्रति वहां पे बिग बॉस को प्यार नहीं है, उनको टीआरपी से प्यार है, इसलिए इनको घर में जाके वहां पे ये सारी चीजें होने वाली है। और आप इस वीडियो को ना अपने ध्यान में रखना, आपको यही मेरी बातें याद रहेगी क्योंकि ये होने वाला है फैमिली वीक में। जी हां। और इसके अलावा अगर आज के एपिसोड की बात की जाए तो हम ये देखते हैं कि घर में अब आ गई है वहां पे एकता कपूर, और एकता कपूर अब टास्क लेगी क्योंकि उनको वो स्टोन किसी एक को देना है। पहला वाला टास्क होता है वहां पे फोम लगाने का टास्क, और अपनी जो भड़ास है, अपने दिल की भड़ास निकालने का और दुश्मन से बदला लेने का टास्क था वहां पे। हर कोई वहां पे जो है इस तरीके से गेम खेल रहा था कि रुबीना को पता चला कि अली उनके खिलाफ है, तो भाई रुबीना ने वहां पे अली को सीधा फोम लगा दिया। ये नहीं सोचा कि अली को कैसा लगेगा, कुछ भी बात नहीं देखी, गेम के हिसाब से एकदम से स्ट्रांग वहां पे कदम उठाया रुबीना दिलाइक ने। और राहुल वैद्य की बात की जाए तो राहुल वैद्य ने भी बहुत अच्छे से वहां पे टास्क किया। राहुल की बात की जाए तो रुबीना, निक्की और अभिनव को उन्होंने फोम लगाया। भाई दुश्मनी है तो है, मैं सॉफ्ट कॉर्नर नहीं दिखाऊंगा क्योंकि मुझे फर्क नहीं पड़ता यहां पे घर में कौन मेरा दुश्मन है या कौन मेरा दोस्त है। ये बात बहुत ही सही कही थी राहुल वैद्य ने, और ये पहले दिन से वहां पे अकेला खेल रहा है और ये वहां पे जरूरत की दोस्ती भी नहीं करता है, ये वहां पे बात भी प्रूव हो चुकी है। और रुबीना दिलाइक का यहां पे सबसे स्ट्रांगली आगे आ रही है, और रुबीना दिलाइक ने वहां पे अली को लगाया फोम की बात की जाए तो, और राहुल को वहां पे फोम लगाया, और बहुत अच्छी मुझे ये स्ट्रांग लगे। और यही बात वहां पे एकता कपूर ने कही कि मुझे अगर कोई स्ट्रांग लगा है तो राहुल और रुबीना लगी है। अब बात की जाए तो इनका नाम लेने की एक दूसरी वजह भी है यहाँ पे, क्योंकि सोशल मीडिया पे अगर किसी की सबसे ज्यादा फैन फॉलोइंग है तो वो है रुबीना दिलाइक, और अगर किसी ने सबसे ज्यादा इंप्रेस किया है शो में आके तो वो है राहुल वैद्य। और इन दोनों में भाई बहुत ज्यादा टक्कर होने वाली है। अब ये बोलना बहुत जल्दी होगा, लेकिन मैं टॉप 3 में इन दोनों को देखना चाहता हूं। भाई दूसरा नाम मुझे नहीं दिखता है टॉप 3 में, तीसरा नाम कौन है ये भाई आप ही कमेंट सेक्शन में जरूर लिख देना। लेकिन रुबीना और राहुल वैद्य बहुत ही स्ट्रांग अकेले खेल रहे हैं। अभिनव की बात अगर कैंसिल की जाए, हटाई जाए, तो रुबीना बहुत स्ट्रांग खेलेगी, और जिस तरीके से आज उन्होंने अपना कदम उठाया तो स्ट्रांग है। उसके बाद अगर बाकी स्ट्रांग कंटेस्टेंट की बात की जाए तो अली जास्मिन वहां पे स्ट्रांग है, लेकिन अली से जास्मिन की गेम खराब होगी और जास्मिन से अली की गेम खराब होगी। इन्होंने भी वहां पे इंडिविजुअल खेलना चाहिए, या फिर घर में आप साथ में रहो और टास्क में आप अलग अलग खेलो। इस तरीके की बात अगर हुई और इस तरीके से अगर खेले तो ये भी बहुत ज्यादा स्ट्रांग बाहर देखने मिलेंगे।
बात की जाए तो आज के एपिसोड में इतना ही था और ज़्यादा कुछ मैंने यहाँ पे पॉइंट्स नहीं बताए कि इतनी ज़्यादा बड़बड़ करना, आपका टाइम वेस्ट करना। लेकिन आपने कौन सी चीज़ें वहाँ पे नोटिस की भाई कमेंट सेक्शन में ज़रूर लिख देना। लेकिन फिलहाल रूबीना को वहाँ पे यही बताया जा रहा है अनसेफ करके कि आप जो है आप अपना अलग गेम दिखाइए, आप अलग खेले। रूबीना अभिनव से आप जो कर रही है ये बहुत अच्छा है, अभिनव से आप अलग हो जाइए। जी हाँ, अब भाई अगला हफ्ता बहुत ही इंटरेस्टिंग होने वाला है। देखते हैं कल के वीकेंड के बारे में क्या होता है। फिलहाल स्टोन जाएगा रूबीना की तरफ, मैं फिर एक बार बताना चाहूंगा, और इविक्ट हो जाएंगे जान कुमार सानू। जी हाँ, घर पे जाएंगे अब वो। और बाकी जो बचे कंटेस्टेंट है इनमें बहुत अच्छे से फाइट हमें देखने मिल सकती है। अगले बहुत जो हफ्ते बचे हुए हफ्ते उनमें बहुत तगड़ी फाइट इन सभी में हमें देखने मिलेगी। और असली जो बिग बॉस का मजा अब जो बढ़ रहा है वह अब बहुत ज्यादा बढ़ेगा और बहुत मजा आ जाएगा। आपका क्या है कहना? अगर मेरा रिव्यू आपको अच्छा लगा तो भाई वीडियो को लाइक दे, अपने दोस्तों में शेयर करें, और चैनल को भाई कितनी बार मैंने कहा यार सब्सक्राइब करें। अपनी फैमिली बढ़ रही है तो बढ़ने दीजिए। सब्सक्राइब एक्ट राइडर्स और देखते रहिए एक्ट राइडर्स। धन्यवाद।